क्या बांकीपुर के उपचुनावों में जनसुराज के संस्थापक और भाजपा को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे प्रशांत किशोर बाजीगर बनकर उभरते नजर आएंगे? अगर वह उपचुनाव हार गए तो भी जीतेंगे, और अगर उपचुनाव में जीत गए तो बिहार की पूरी राजनीति बदल जाएगी। क्या तेजस्वी यादव का अनजाने में प्रशांत किशोर को मौन समर्थन अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है, और पीके को बिहार का सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा बनने का मौका देना साबित होगा? बांकीपुर में वोटों से ज्यादा चर्चा उस सियासी खामोशी की हो रही है जिसने बिहार की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिहार की राजनीति में अब लालू बनाम नीतीश का दौर यानी राजद और जदयू का दौर खत्म होकर सम्राट यानी भाजपा बनाम प्रशांत किशोर की जनसुराज का दौर शुरू होता नजर आएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बांकीपुर सीट का जीत हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस उपचुनाव ने बिहार की विपक्षी राजनीति का चेहरा बदल दिया है? क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ जनसुराज के संस्थापक नहीं रहे, बल्कि बिहार की राजनीति के ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनकी अनदेखी अब कोई दल नहीं कर पाएगा? और क्या इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का होने जा रहा है? क्योंकि अगर राजनीति के संकेतों को पढ़ें तो बांकीपुर का यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि यह बिहार की आने वाले समय की सियासत का ट्रेलर बनता नजर आ रहा है। आज का मुद्दा इसी पर है। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे प्रशांत किशोर इस उपचुनाव से बिहार के सियासी बाजीगर बन जाएंगे। वह सीट जीते तो बिहार की राजनीति बदलेगी, और हारे तो बिहार के सियासी समीकरण। देखिए, चुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। कौन जीतेगा यह जनता तय करेगी, लेकिन राजनीति में कई बार नतीजों से पहले ही कुछ नेता अपना राजनीतिक कद बढ़ा लेते हैं। बांकीपुर में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी से अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान रही है, क्योंकि यह सीट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई। दूसरी तरफ राजद ने भी उम्मीदवार उतारा, लेकिन पूरी चुनावी लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नेता की रही वह थे प्रशांत किशोर। इसलिए सवाल सिर्फ जीत का नहीं, सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित हो जाएंगे? क्या पीके के लिए हार भी जीत समान ही होगी, और जीत के साथ बिहार की राजनीति को बदलने का एक बड़ा मौका? तो हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का विश्लेषण आपके मन में दबे कुछ सवालों के उत्तर देने में सहायक सिद्ध हो सकता है। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे की ओर। असल में बांकीपुर कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं है। यह वह सीट है जिसने बिहार को 2 मुख्यमंत्री दिए। यही सीट लंबे समय से भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। 1995 से लेकर आज तक भाजपा यहां लगातार जीत दर्ज करती रही है। नितिन नवीन जैसे बड़े नेता यहीं से राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसलिए इस सीट पर हर चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह राजनीतिक संदेश देने का चुनाव माना जाता है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा और राजद के बीच नहीं रहा। इस बार मैदान में प्रशांत किशोर उतर गए, और उनके उतरते ही पूरा चुनाव हाई प्रोफाइल बन गया। यही वह क्षण था जहां से बिहार की राजनीति का नया अध्याय शुरू होता दिखाई दिया। ध्यान दीजिए, जनसुराज पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों में खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने भाजपा के सबसे मजबूत किले को चुनौती देने का फैसला किया। यह फैसला अपने आप में एक राजनीतिक संदेश था। उन्होंने ऐसी सीट चुनी जहां हारने का जोखिम सबसे ज्यादा था, लेकिन अगर मजबूत प्रदर्शन हो जाए तो पूरा बिहार
संदेश समझ जाए कि जनसुराज अब सिर्फ पद यात्रा करने वाली पार्टी नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी बन चुकी है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरे बिहार की निगाहें बांकीपुर पर टिकी गई। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी, जनसुराज ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया और दूसरी तरफ राजद भी मैदान में थी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहीं कि आखिर विपक्ष की रणनीति क्या है। क्या विपक्ष पूरी ताकत से भाजपा को चुनौती दे रहा है या विपक्ष के भीतर भी नई राजनीतिक जगह बनाने की कोशिशें चल रही। यहीं से इस चुनाव का दूसरा पहलू सामने आता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों का अप्रत्यक्ष समर्थन जनसुराज को ही मिला। यह भाजपा का आरोप है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीति में आरोप भी कई बार नए सवाल पैदा कर देते हैं। सवाल यह उठने लगा है कि आखिर पूरे चुनाव में विपक्ष का फोकस किस पर था, भाजपा पर या अपने नए राजनीतिक समीकरणों पर। और यहीं से प्रशांत किशोर का राजनीतिक कद बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि चाहे भाजपा का आरोप सही हो या गलत, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। अब चर्चा सिर्फ जनसुराज की नहीं बल्कि सीधे सीधे प्रशांत किशोर की होने लगी है। यही किसी भी नए राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अब सवाल यही है कि आखिर बांकीपुर की लड़ाई को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि यहां जीत से ज्यादा मायने प्रशांत किशोर के प्रदर्शन के हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस चुनाव ने बिहार की विपक्षी राजनीति में नंबर 2 की कुर्सी के लिए नई लड़ाई शुरू कर दी है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ सीटें नहीं जीती जाती, राजनीतिक स्पेस भी जीता जाता है। और इस बार ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर उसी राजनीतिक स्पेस पर दावा ठोक रहे हैं जिस पर अब तक राष्ट्रीय जनता दल का सबसे मजबूत कब्जा माना जाता रहा है। देखिए, चुनावी राजनीति में 2 तरह की जीत होती हैं। पहली मतगणना वाली जीत और दूसरी नैरेटिव वाली जीत। कई बार कोई नेता चुनाव हार जाता है, लेकिन पूरे चुनाव की कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तब कहा जाता है कि उसने राजनीतिक लड़ाई जीत ली। बांकीपुर में भी यही संभावना चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अगर भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को सबसे सुरक्षित गढ़ में पूरी ताकत झोंकनी पड़े तो इसका मतलब यह भी होता है कि चुनौती देने वाला खिलाड़ी अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रह गया। बांकीपुर का चुनाव शुरू होने से पहले राजनीतिक समीकरण बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। भाजपा अपनी परंपरागत सीट बचाने की तैयारी में थी, राजद विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, चर्चा का केंद्र बदलता गया। सबसे ज्यादा सुर्खियां प्रशांत किशोर बटोरने लगे। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को लगातार उठाया, शहरी मतदाताओं से संवाद किया और खुद को सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति का चेहरा बताने की कोशिश की। यहीं से एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। अगर कोई नया दल अपने पहले बड़े चुनाव में ही पूरी बहस का केंद्र बन जाए तो क्या उसे सिर्फ एक उम्मीदवार माना जाएगा या फिर भविष्य के राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जाएगा। यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव को सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि बिहार की विपक्ष की नई संरचना की शुरुआत के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है। असली तस्वीर चुनाव परिणाम और उसके बाद की राजनीति से ही स्पष्ट होगी। अब बात राष्ट्रीय जनता दल की। चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजद और उसके सहयोगियों ने जनसुराज को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया। दूसरी ओर राजद ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया और अपना उम्मीदवार भी मैदान में रखा। इसलिए यह कहना कि किसी दल ने औपचारिक या गुप्त समर्थन दिया था तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में यह जरूर पूछा जा रहा है कि क्या विपक्ष की पूरी ताकत इस सीट पर दिखाई भी दी। यही राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। कई बार राजनीति में संदेश भाषणों से नहीं बल्कि सक्रियता से जाता है। किस नेता ने कितनी सभाएं की, किस मुद्दे को कितना जोर दिया,
किस पर सबसे ज्यादा हमला बोला और किसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया। इन सब बातों से भी राजनीतिक संदेश निकाले जाते हैं। यही वजह है कि बांकीपुर के बाद विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। अगर आने वाले समय में प्रशांत किशोर का जनाधार बढ़ता है तो सबसे पहली चुनौती भाजपा के लिए नहीं बल्कि विपक्षी दलों के लिए हो, क्योंकि जन स्वराज का लक्ष्य उन्हीं मतदाताओं तक पहुंचना है जो खुद को पारंपरिक राजनीति से निराश मानते हैं। ऐसे मतदाता पहले राजद, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के संभावित समर्थक माने जाते रहे। यानी अगर जन स्वराज मजबूत होती है तो विपक्ष के भीतर राजनीतिक स्पेस का पुनर्वितरण होगा, और यही वह बिंदु है जो बांकीपुर चुनाव को सामान्य उपचुनाव से अलग बनाता है। एक और बात ध्यान देने वाली है, पिछले कुछ वर्षों में प्रशांत किशोर लगातार यह कहते रहे हैं कि बिहार को नई राजनीतिक सोच की जरूरत है। पहले उनकी बात को चुनावी जमीन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब बांकीपुर ने कम से कम इतना जरूर कर दिया है, बिहार की राजनीति में उनका नाम मुख्य मुकाबले के नेताओं के साथ लिया जाने लगा है। किसी भी नए राजनीतिक दल के लिए यह छोटी उपलब्धि नहीं होती। यानी अगर परिणाम उनके पक्ष में आता है तो वह विधानसभा के भीतर एक मजबूत विपक्षी आवाज बनने की कोशिश करेंगे, और अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं भी आता लेकिन प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहता है, तब भी जन स्वराज को यह कहने का अवसर मिलेगा कि उसने भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में सीधी चुनौती दी। यही कारण है कि इस चुनाव को कई लोग विन विन पॉलिटिकल मोमेंट भी कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बांकीपुर सिर्फ एक उपचुनाव है या फिर बिहार की राजनीति में सत्ता और विपक्ष दोनों के समीकरण बदलने की शुरुआत? क्योंकि राजनीति में कई बार एक सीट पूरे राज्य की दिशा तय कर देती है, और बांकीपुर को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वह सिर्फ जीत या और हार की नहीं बल्कि आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक धुरी किसके इर्द गिर्द घूमेगी इसकी भी है। देखिए, चुनाव के नतीजे आने में अभी किसी राजनीतिक भविष्यवाणी को अंतिम सच नहीं माना जा सकता, लेकिन राजनीतिक संकेतों पर भी चलती है। अगर कोई नेता पहली बार किसी मजबूत गढ़ में मुकाबला करके पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल दे तो बाकी दलों को अपनी राजनीति और रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ता है। यह वजह है कि बांकीपुर का चुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि विपक्ष की दिशा तय करने वाला एक चुनाव बनकर सामने आया है। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। अगर भाजपा यह सीट जीती है तो वह अपने गढ़ को बचाने का दावा करेगी, यह उसके लिए राजनीतिक राहत होगी। लेकिन अगर जीत का अंतर पहले की तुलना में काफी कम होता है तो विपक्ष इसे भाजपा के शहरी आधार में चुनौती के संकेत के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा। यानी भाजपा के लिए सिर्फ जीत ही नहीं, जीत का अंतर भी चर्चा का विषय बनेगा। अब बात प्रशांत किशोर की। इस चुनाव में उन्हें एक बड़ा राजनीतिक मंच जरूर मिला। अगर वो जीतते हैं तो विधानसभा के भीतर उनकी मौजूदगी उन्हें राज्य स्तरीय विपक्षी राजनीति में नई भूमिका दे सकती है। अगर वे नहीं जीतते हैं लेकिन मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो भी वे एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जन स्वराज अब बिहार की राजनीति में एक गंभीर दावेदार है। किसी नए दल के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी जाएगी, और यहीं से राष्ट्रीय जनता दल के सामने चुनौती शुरू होती है। राजद लंबे समय से बिहार के मुख्य विपक्षी दल के रूप में रहा है, लेकिन अगर विपक्षी मतदाताओं का एक हिस्सा नए विकल्प की ओर देखने लगे तो विपक्ष के भीतर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि इससे राजद का जनाधार कितना प्रभावित होगा, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्षी राजनीति में नए खिलाड़ी की सक्रियता पुराने दलों पर दबाव बढ़ाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू नेतृत्व का। विपक्ष की राजनीति केवल चुनाव लड़ने से नहीं चलती, बल्कि लगातार मुद्दे उठाने से, जनता के बीच बने रहने और सरकार को घेरने की क्षमता से भी तय होती है। आने वाले महीनों में यह देखा जाएगा कि बिहार में विपक्ष का एजेंडा कौन तय करता है। क्या यह भूमिका पहले की तरह राजद निभाएगा या जन स्वराज भी इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा? बांकीपुर के बहाने एक और संदेश सामने आया है। बिहार का मतदाता
अब नए राजनीतिक विकल्पों को सुनने के लिए तैयार दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि वह पारंपरिक दलों को छोड़ चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि नए चेहरों और नए विमर्श के बीच जगह बन रही है। यही कारण है कि आने वाले विधानसभा चुनावों तक हर दल को अपनी रणनीति लगातार बदलनी पड़ सकती है। अब जरा बिहार के सियासत की तस्वीर देखिए। अगर जनसुराज अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाती है, स्थानीय नेतृत्व तैयार करती है और मुद्दों पर सक्रिय रहती है, तो वह कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना देगी। त्रिकोणीय मुकाबले का सीधा असर अक्सर विपक्षी वोटों के बंटवारे या नए राजनीतिक समीकरणों के बनने पर पड़ता है। हालांकि यह प्रभाव क्षेत्रवार अलग अलग हो सकता है और इसका आकलन चुनावी नतीजों के आधार पर ही होगा। यही वजह है कि बांकीपुर का चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, राजनीतिक चर्चा शायद यहीं खत्म नहीं होगी। चर्चा इस बात की भी होगी कि किसने अपना जनाधार बचाया, किसने नया जनाधार बनाया और किसने आने वाले चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत की। तो आज के मुद्दे का सार यही है, बांकीपुर में जीत सिर्फ विधायक की ही नहीं तय होगी, बल्कि बिहार की विपक्षी राजनीति की अगली दिशा का भी संकेत मिलेगा। अगर भाजपा जीती है तो वह अपना किला बचाने का दावा करेगी। अगर प्रशांत किशोर मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो वह एक संदेश देंगे कि जनसुराज अब बिहार की राजनीति का स्थायी खिलाड़ी बनना चाहती है। और अगर विपक्ष के भीतर नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होती है तो 2027 का चुनाव पहले से कहीं अधिक दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल अंतिम फैसला मतगणना करेगी, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या बांकीपुर के बाद बिहार की विपक्षी राजनीति का नया चेहरा उभर रहा है, या यह सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित राजनीतिक चर्चा रह जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए मुद्दे में, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।